18-19 अक्टूबर को वाणिज्य कर विभाग का प्रांतीय अधिवेशन लखनऊ में होगा संपन्न, जिसके अंतर्गत सुरेश सिंह यादव चुनाव प्रचार के लिए निकले। उन्होंने वाणिज्य कर विभाग के अपने साथियों के साथ बैठक की और अपने द्वारा किए गए कार्यों और उसकी उपलब्धियों के बारे में जानकारी दी। शासन स्तर के कार्मिक विभाग से कई मांगों पर संस्तुति भी दी जा चुकी है, जिसको लेकर प्रदेश भर से बहुत सारी बधाइयां और शुभकामनाएं संदेश सुरेश सिंह यादव को प्राप्त हो रहे हैं। पेश है एक रिपोर्ट। और इनको हमने संयुक्त मंत्री प्रदेश संयुक्त मंत्री का आज मतलब हम लोग आए थे कि अपने यहाँ हमारे जो सदस्य हैं और हमारा प्रांतीय अधिवेशन 18-19 अक्टूबर को होने जा रहा है लखनऊ में, उसको लेकर हमारी चर्चा होनी थी और हमारे पदाधिकारियों का सिलेक्शन हमने पूरे प्रदेश में कर लिया है। जैसा कि आपको हमने अपने जोन कार्यालय से जिनको प्रांतीय पद घोषित किया है मुख्यालय से, वो आपके समझ रखें। और हमारे मुख्यालय से विनय थारू जी हैं, उनको मैंने भी जोड़ा है। और हमारे मुख्यालय के प्रभु दयाल जी हैं, उनको भी मैंने यहाँ लखनऊ में जोड़ा है। प्रांत से सभी क्षेत्रों से अनुरोध करके, क्योंकि आज हमारी भर्ती न होने के कारण आज हमारे एक कर्मचारियों को 4-4, 3-3 अधिकारियों के साथ घंटी सुनना पड़ रहा है, राजकीय कार्य करना पड़ रहा है। और कहीं न कहीं कर्मचारी हमारा पूरे प्रदेश में परेशान है, जिसको लेकर हम बराबर संविदा की भी मांग कर रहे हैं कि विभागीय संविदा रखी जाए। वो शासन द्वारा बजट भी दे दिया गया, लेकिन विभाग स्तर पे कहीं न कहीं ढीला हवाली हो। अपर मुख्य सचिव अभी हमारे जो आए हैं उनसे मैं मिला था इस संबंध में। हमने कहा सर, हमारे पूरे प्रदेश में कर्मचारी कम से कम 4000 स्वीकृत पद थे, आज 800-900 पूरे प्रदेश में कर्मचारी की संख्या होती जा रही है। और हमारा एक कर्मचारी पूरे प्रदेश में दिन में नोटिस बांटता है, रात में चौकीदारी भी करनी पड़ती है और अधिकारी की घंटी भी सुनता, अनुभाग की डाक भी लगाता। ऐसी परिस्थितियाँ हमारे पूरे प्रदेश में। और निरंतर हम शासन स्तर पर महासंघ के स्तर से भी मैं मांगे रख रहा हूँ और विभाग स्तर पर भी कमिश्नर महोदय के समक्ष रख रहा हूँ, लेकिन वास्तविकता ये है कि कोई सुनने वाला नहीं। आज अगर हम यहाँ पे अभी खड़े हो जाएं तो हमारे कर्मचारी जिसकी समस्या है उसको भी बाहर आने में दिक्कत हो रही। इतना दबाव हमारे कर्मचारियों पे है कि कर्मचारी ये सोचता हमारा कहीं ना कहीं नुकसान हो जाए। मैं अपने पूरे प्रदेश के सदस्यों को ये विश्वास दिलाता हूँ, जब तक मैं पद पर रहूँगा और उनके हित के लिए हर संभव प्रयास अब उनकी आवाज़ बनकर मैं उच्च अधिकारियों तक पहुंचाता रहूँगा। और जो भी हमारे सदस्यों का आदेश होगा, अगर कहीं पे मुझे याद किया जाता है कि यहाँ पे समस्या, मैं वहाँ पर तत्काल पहुँचता हूँ। अन्य जिलों में भी मेरी ये स्थिति है कि मैं आधी बातें फ़ोन से अधिकारी को फ़ोन करके कर्मचारियों की हल कराने की बात करता हूँ। अनेकों आदेश मेरे द्वारा प्रदेश स्तर पर कराए गए। आज जैसा कि प्रदेश के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का वर्दी का शासनादेश जारी हो गया, जिस पर मैंने अपने ग्रुप में और सभी प्रदेश के कर्मचारियों को भेजा, उसमें मुझे काफ़ी बधाई मिल रही है। और मुझे खुशी है कि कई सालों से हमारे प्रदेश अध्यक्ष रामराज दुबे और हम इस पर निरंतर काम कर रहे थे, उसकी कामयाबी मिल गई। मैंने अपर मुख्य सचिव कार्मिक को श्री एम देवराज साहब को बधाई देता हूं अपने पूरे राज्य के कर्मचारियों की ओर से। उन्होंने ऐतिहासिक निर्णय लिया, जो कई वर्षों से उस पर निर्णय नहीं हो पा रहा था। और जहां तक कार्मिक विभाग ने हमारी 4200 ग्रेड पे की भी मांग को कर दिया और वित्त विभाग स्तर पर पेंडिंग है। मैं शीघ्र और पूर्व सेवा
हमारे जो दैनिक वेतन और 4 कर्मचारी थी उनकी पूर्व सेवा जोड़कर पेंशन एवं ग्रेच्युटी का लाभ दिए जाने के लिए भी उस पर भी उन्होंने कर दिया है। और हमारी 58 वर्ष से 62 वर्ष की मांग के लिए भी वहाँ से वो अभी कार्मिक में ही पेंडिंग है। और देवराज हमारे अपर मुख्य सचिव कार्मिक कम व्यस्तता के कारण अभी समय नहीं पड़ा, जिस पर मुख्य सचिव ने उस पर अपना निर्णय दे दिया है। माननीय दुर्गा शंकर मिश्रा मुख्य सचिव द्वारा स्पष्ट रूप से उस पर आदेश कर दिया गया था कि इन कर्मचारियों को लाभ दे दिया जाए। अगर कोई दिक्कत आती है तो मैं इस पर बैठक करके इस पर निर्णय कराऊंगा। उत्तर प्रदेश के राष्ट्रीय स्तर पर भी मैं बात उठाता हूं और मैं दिन रात कर्मचारियों को क्या भला करा सकता हूं उस पर निरंतर काम करता रहता हूं। और मैं हमेशा अपने कोई भी मेरा कर्मचारी हो मैं उसको खुशहाल देखना चाहता हूं। मैं कभी अपने कर्मचारी का हित नहीं देखना चाहता हूं। उसके लिए चाहे मुझे कुछ भी संघर्ष करना हो। आज जो कुछ लोग हमारी बुराइयां कर रहे हैं उन्हीं को हमने नौकरी में लाए, उन्हीं को हम उनके लिए धरने पे बैठे, 7-7 दिन भूख हड़ताल की। आज वही हमारी बुराई कर रहे हैं कि आपने किया क्या है। मुझे वो शब्द नहीं कहना चाहिए। मैंने हमेशा अपने कर्मचारियों की खुशहाली के लिए यही संगठन था। जब उनकी मांग इस संगठन में नहीं रखी जाती थी, स्पष्ट कहते थे कि दैनिक वेतन भोगी की मांग आप नहीं रखेंगे, अगर रखोगे तो आपको ऐसा करेंगे। शायद वो दिन मुझे देखने को मिल रहे हैं जिसकी मांगे नहीं रखी जाए। मैंने जब से लिखना शुरू किया कई साल लग गए, 6 महीना मुझे इन लोगों को रेगुलर कराने में लगे। वो व्यक्ति मेरी बुराइयां कर रहे हैं। मैं ये समझता हूं कि बुराइयां ना करके अच्छाइयों पर ध्यान दीजिए और कर्मचारियों के हित में अगर अच्छा काम करना है तो आप आइए, मेहनत करिए, काम करिए। मुझे उससे कोई नहीं, मगर अनावश्यक रूप से किसी पे झूठी टिप्पणी लगा के बदनाम करके जो सभी संगठन के लोग, चाहे आपका बाबू संवर्ग हो, चाहे अधिकारी संवर्ग हो, चाहे चालक संवर्ग हो, चाहे स्टोनो संवर्ग हो, चाहे संख्या संवर्ग हो, चाहे अन्य प्रदेश के संगठन हो, जितने भी, चाहे महासंघ हो, चाहे परिषद हो, सभी आपके पदाधिकारी का सम्मान करते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर आपके पदाधिकारी का इस विभाग के नाम से मैंने रोशन किया है कि जो पूरे प्रदेश में वाणिज्य कर विभाग में कोई महामंत्री है सुरेश सिंह यादव। इस विभाग के कर्मचारियों का मैंने नाम रोशन करने का काम किया और मैं विश्वास दिलाता हूं कि अगर मैं पद पर रहूंगा अपने कर्मचारियों के हित में हमेशा प्रदेश एवं विभाग की समस्त मजबूती से साथ बात उठाता रहूंगा। जय संघ, जय भारत।